लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीला बताते हुए हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कोर्ट में वाद दायर किया है। साथ ही साथ पदयात्रा का आह्वान भी किया है। इस वक्त शिशिर चतुर्वेदी मेरे साथ मौजूद हैं। शिशिर जी, क्या मामला है पूरा? लक्ष्मण टीला जिसको आप बता रहे हैं वो टीले वाली मस्जिद है। देखिए, लक्ष्मण टीला जो है, जो शुरू से भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी के नाम पर था, उसको समाजवादी सरकार में आजम खान जब वो थे, क्या कहते हैं, नगर विकास मंत्री, तो उस दौरान उनके सह पे वहाँ पर सबूत तमाम मिटाए गए और उससे पूर्व भी इसके तथ्य मिटाए गए। इसको लेकर के तमाम एविडेंसेस हैं। लखनऊ की सिविल कोर्ट की अदालत में मुकदमा नंबर 915/13 वहाँ पर चल रहा है और उसको लेकर के हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री हरिशंकर जैन भाई साहब के नेतृत्व में और तमाम मुकदमा चल रहा, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये बताइए कि आपके पास तथ्य प्रमाण सबूत कुछ है? जी 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 बिल्कुल है। 1680 में जब औरंगजेब यहाँ लखनऊ से दिल्ली से निकल के लखनऊ होते हुए जब जा रहे थे अयोध्या में, तो अयोध्या जाते वक्त वहाँ पर स्वर्ण द्वार और ये त्रेता ठाकुर के मंदिरों को अयोध्या में तोड़ने गए थे। तभी यहाँ लखनऊ में वो ठहरे और फिरंगी महली जी को जमीन दान दी उन्होंने और शाहदरे की मस्जिद जो बुद्धेश्वर मंदिर के पास में उसको उसकी जमीन को वक्फ किया उन्होंने और एक हुक्मनामा दिया। गवर्नर अवध प्रांत के थे सुल्तान अली शाह उर्फ कुली खान को एक आदेश दिया, शेष तीर के खंडर को गिराकर टीले वाली मस्जिद बना दी जाए। ये तथ्य है। ये तथ्य तो आपने कागज में अपनी डायरी में नोट कर रखे हैं ना? हमको ये बताइए प्रमाणिक कैसे है, कहाँ, किसी सरकारी दस्तावेज में है ये बात? सब बता रहे हैं। लालजी टंडन ने अपनी पुस्तक 2018 अनकहा लखनऊ में भी इसके बारे में लिखा है। इसके अलावा अब सरकारी दस्तावेजों में आते हैं, अवध गजेटियर 1875 में इसका जिक्र है। इसके अलावा लखनऊ गजेटियर 1904 में, 1959 में लिखा हुआ है। कीन की एक निर्देशिका थी, उसमें भी इसका जिक्र है, 1875 में लिखा है। और एक मुस्लिम लेखक, उन्होंने M.A. बेग की डायरी में 1911 में भी ये तथ्यात्मक सत्य लिखा हुआ है। वाजिद अली शाह के मित्र और दरबारी मोहम्मद मौलाना अब्दुल हलीम सरर की किताब एक है उर्दू शरर नाम की, उसमें भी इसका जिक्र है, पूरा इसका जिक्र दिया हुआ है। तो इस प्रकार तमाम एविडेंसेस के आधार पर मुकदमा दाखिल हुआ है, जो कि आज नहीं दाखिल हुआ, ये पूर्व में मुकदमा दाखिल है और इसकी लड़ाई हम लोग उसको अदालत के माध्यम से लड़ रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले हम लोग ने एक लक्ष्मण टीला स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, जिसकी हमने परमिशन प्रशासन मांगी, प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, तो हमने उसको रद्द किया। लेकिन उसके बाद एक हम लोग बुद्धि शुद्धि यज्ञ अपने कार्यालय पे कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया। उनकी आज सुबह रिहाई भी हो गई। ये बताइए, कोर्ट में जो आपने मामला दायर किया है उसमें आपने क्या डिमांड करी है और उसका स्टेटस क्या है? कोर्ट में क्या चल रहा है? हमने ये कहा है कि वहाँ पर खुदाई कराई जाए और वहाँ पर जो हिंदू मंदिर के अवशेष है, लक्ष्मण टीले के अवशेष हैं, उसके तथ्यों को वहाँ पर जब खोदा जाएगा तो सब सामने आएगा। तो हमको वहाँ खुदाई ASI के द्वारा खुदाई करवाई जाए और उसके प्रमाणिकता उसकी तथ्यों को चेक किया जाए, ये भी हम मांगा है। ये सन 2013 का मुकदमा है। 2013 को लगभग 10 साल हो रहे हैं। 2022 चल रहा है। अचानक से याद क्यों आई इस मामले की? अचानक से नहीं, तो तिथियां लगती रही। हुआ क्या, देखिए, ये मामला तो सबसे पुराना है। इसके बाद अलावा हम लोग की जो पूरी टीम है वो ताजमहल, कुतुब मीनार, राम जन्मभूमि, मथुरा, काशी और मेवात और धार में जो है मामला, इन सारे मामलों मुकदमे पहले दाखिल थे। लेकिन बीच में कोरोना काल जो आया 2 साल के लिए, तो उस दरमियान क्या हुआ कि कोई सुनवाई कोर्ट में नहीं हुई, तो इस वजह से ये पेंडिंग सब पड़े हुए थे। अब ये क्योंकि कोर्ट खुली तो सुनवाई होना शुरू हुई, तो मामला मीडिया के माध्यम से गर्म हो गए। तो अदालत की कार्रवाई अदालत में सारा तरीके से चल रही थी। अदालत की कार्रवाई अदालत में चलती रहेगी। उस दौरान ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ, ये पदयात्रा निकालने का मकसद क्या है? ये इसका निकालने का मकसद ये था कि हम हिंदू जन जागरण उन तक की बात पहुंचे कि हम लोग इसके कार्य में हम लोग लगे हुए हैं, तो कम से कम लोगों को पता तो चले कि लक्ष्मण टीला जो है, जो हमारा था, वो अब तब्दील होकर टीले वाली मस्जिद बन चुकी है। तो इस इतिहास को समाज में ले जाने के लिए, बताने के लिए एक साधारण तरीके से हम यात्रा निकाल रहे थे। आप खुद कह रहे हैं कि ये सारा इतिहास जो दस्तावेजों में दर्ज है, किताबों में लिखा है, साहित्यकारों ने लिखा है, तो आप क्यों बताने निकले हैं? हम इसलिए बताने निकले क्योंकि हम लोग जो पूरी हमारी टीम है इसकी लड़ाई लड़ रही है। तो जब तक समाज को बताई नहीं, आपको याद होगा कुछ वर्ष पूर्व, क्योंकि आप बहुत सीनियर रिपोर्टर भी हैं, लक्ष्मण टीले से एक
यात्रा निकली थी मुसलमानों की, और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से। और यहाँ आई, बुद्ध की मूर्ति तोड़ी उन्हें बुद्धा पार्क में। उसके बाद जो हिंदू स्त्रियां वहाँ थी पार्क में, महिलाएं थी जो सिंदूर लगाई थी, बिछिया पहनी थी, उनके साथ अभद्रता की। जब इसकी तस्वीरें मीडिया के कर्मियों ने ली तो उनके चापर से उन पर अटैक किया गया, उनके कैमरे तोड़े गए, तमाम ये एविडेंसेस यहाँ थे। तो इस प्रकार से उस टीले को, टीले वाली मस्जिद जो नाम दिया गया है, वहां पर ये एकत्रित होते हैं। और जैसे कि हमारे पास खबर आ रही है, अब की शुक्रवार को वहां पर ऐलान किया गया ज्यादा से ज्यादा मुसलमान वहां एकत्रित हो, इसकी घोषणा की गई है और वहां भीड़ इकट्ठा होगी। वजह तो आप ही हुए ना, अगर वो आप एक पक्ष को बुला रहे हैं तो वो दूसरे पक्ष को बुला रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जानबूझ करके शिशिर चतुर्वेदी और उनका संगठन जो है वो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहा है। हम तो बहुत साधारण तरीके से जा रहे थे गोमती तट पे, और गोमती तट पे हम लोग जल लेके वहाँ एक प्रतिज्ञा करते कि हम लोग इसकी लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएंगे। एक साधारण तरीके से, कोई तलवार नहीं, कोई बम नहीं, कोई वो नहीं। उपद्रव तो ये लोग मचाते हैं, चाहे करौली की घटना हो, चाहे खरगोन की हो, चाहे जोधपुर की हो, चाहे लखनऊ टीले वाली मस्जिद की हो। ये तमाम इनके जुलूस, जुम्मे के दिन ये जब जाते हैं उपासना करने, शांतिपूर्वक कहते हैं हम शांतिपूर्वक उपासना करेंगे, वहाँ जाते हैं, टोपी पहन के जब निकलते हैं तो उठा के ये वहाँ से मस्जिदों से गोली चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, तेजाब की बोतलें चला रहे हैं। हमारे हिंदूवादी संगठन पे कोई भी आरोप आज तक इस तरीके का नहीं है। हम तो शांतिपूर्वक तरीके से लेके जा रहे थे ना जुलूस, तो इसमें क्या दिक्कत है? और ज्यादा नहीं, हमारी संख्या मात्र 50-100 की संख्या होती, ये तो हजारों की बात करते हैं। तो अगर सरकार ने हमको रोका है तो इनको भी प्रशासन को रोकना होगा। तो अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो सरकार कार्रवाई कर तो रही है, बुलडोजर चल रहा है, तमाम सुशासन बनाने के लिए तमाम हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, आप क्यों उसका काउंटर करने में आए हुए? हम तो अपने हिंदू जन जागरण का काम है, हमारा हिंदू महासभा का जन्म ही आज़ादी के पहले इसी के लिए हुआ था, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदू हितों की बातों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस देश में कभी भी हिंदुओं ने देश को बांटने का कोई कार्य ऐसा नहीं किया है, क्योंकि इस देश को बंटवारे की जब आज़ादी की बात हुई तो सबसे पहले इस देश को बांटने का काम जिन्ना मुस्लिम लीग ने किया था। और जब उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना उन लोगों ने की और उन्होंने कहा हम मुसलमानों के अधिकारों के लिए अपनी पार्टी बना रहे हैं, तब उसके अगले दिन पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू महासभा की बात की, क्योंकि उन्होंने कहा हिंदू हितों की फिर बात कौन करेगा। तो हिंदू हितों की रक्षा के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए हिंदू महासभा का जन्म हुआ था, कोई मार काट करने के लिए थोड़ी ना हुआ था। और उन्होंने तो धर्म के नाम पे एक देश भी ले लिया। तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदुओं को इस आज़ादी से क्या मिला बताइए? वो देश मुगल राष्ट्र बन गया, ये देश सेकुलर राष्ट्र बन गया। जो वहाँ गए 19% भूभाग इस देश का बेगाना हो गया, 13% लोग केवल वहाँ गए, तो बाकी बचे लोग जो यहाँ रह गए वो हमारे जो धार्मिक हमारे स्थल है, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, मथुरा हो, काशी हो, टीले में, उन पे हक जमा के बैठ गए। वक्फ बोर्ड आ गया। जो मुगल यहाँ से छोड़ के गए वो जमीनों को इन्होंने वक्फ बना के पुनः कब्जा करके बैठ गए। और जो वहां से पाकिस्तान से हिंदू लौट के आए उनको बेचारे, उनको छत नहीं देश में। आप बताइए कितना जुल्म हुआ हमारे हिंदू भाइयों के साथ। और यहाँ एक कांग्रेस ने, जो कि अकबर रोड पे रहती है कांग्रेस, वो अकबर रोड पे रहने वाली कांग्रेस, उसने इसरत मंजिल से चली थी, आनंद भवन जो इलाहाबाद में है, इसरत मंजिल से चल के अकबर रोड पे आने वाली ये कांग्रेस, इसने वर्शिप एक्ट बनवा दिया। हिंदुओं को अपने अधिकारों की मांग को अदालतों के माध्यम से ना उठा सके, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। आज क्या है, आज हम अपनी बात भी उठाएंगे तो वो एक्ट हमारे यहाँ बाधा बन रहा है, उसको भी हम लोग ने इसीलिए चैलेंज कर दिया है। अब कोर्ट में उस पर सुनवाई जारी है, वो एक्सेप्ट हो चुका है, अब उसको भी जल्द से जल्द वो सफाया होगा। तो शिशिर चतुर्वेदी हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि हिंदू महासभा जिसके वो नेता हैं, उसका मकसद हिंदुओं का जनजागरण करना है और हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं उनको लेकर वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।